नहीं, हम चैप्टर सर्कल पढ़ रहे थे और हम पिछले क्लास में थ्योरम 3 कर लिए थे और एक्सरसाइज 5.2 कर लिए थे, है ना। अब हम पढ़ने वाले हैं थ्योरम 4 एंड इसके बाद 5.3 एक्सरसाइज बनाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। थ्योरम क्या बोलता है? द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ अ कोड ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द कोड। कहने का मतलब क्या हुआ? एक सर्कल है हमारे पास, एक सर्कल है का सेंटर मान लेते हैं ये है ना। तो एक क्या है, कोड है हमारे पास, ए और बी मान लेते हैं इसको। और इस पॉइंट से हम क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं किस पे? मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट? ए बी का मिड पॉइंट पे हम क्या करते हैं, एक मिड पॉइंट एम पे सेंटर ओ से हम क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं इसमें। और ये जो लाइन है ना, ये बोलता है कि ये ना 90 डिग्री पे होगा, मतलब परपेंडिकुलर होगा किस पे? ए बी पे। तो थ्योरम क्या बोलता है कि ए बी कोड है, एम इसका मिड पॉइंट है, एम क्या है? इसका मिड पॉइंट है। ओ से अगर मिड पॉइंट पे कोई एक लाइन खींचते हैं हम लोग, तो जो लाइन होगा ना वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा किस पे? ए बी पे। अब ये चीज़ को हम प्रूफ करने वाले हैं ना, यही थ्योरम बोलता है। तो इसका प्रूफ कैसा होगा देखा जाए। एक सर्कल है ना, एक सर्कल ले लेते हैं हम लोग और इसमें एक कोड ले लेते हैं। अब एक कोड ले लिए, अब ये कोड हो रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, सेंटर ओ से हम क्या कर रहे हैं, ए बी कोड, एक ए बी का एक मिड पॉइंट है, किसका नाम लेते हैं? एम। क्या ले लेते हैं इसको? एम। इस सेंटर ओ से इस मिड पॉइंट पे एक लाइन खींचा जाता है और ये लाइन क्या होता है, हमें प्रूफ करना है क्या? जो लाइन है ना ओ एम, वो क्या होगा? ए बी पे परपेंडिकुलर होगा। तो हम देखते हैं इसका गिवन में क्या हमें पता है, सिर्फ पता है कि एम है ना, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। कोड ए बी का एम क्या है? मिड पॉइंट है। डैट इज, कहने का मतलब क्या हो, ए एम बराबर क्या हो जाएगा सर? बी एम। दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, है ना। ये और ये दोनों क्या इक्वल, क्योंकि एम मिड पॉइंट दिए जो है वैल्यू, ये एम, ये दोनों क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। और साथ में क्या पता है हमें? हमें इसमें और भी कुछ भी पता नहीं, हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ, हमें क्या प्रूफ करना है कि जो ओ एम है ना, वो क्या है? परपेंडिकुलर है किस पे? ए बी पे। जो ओ एम है ना, ओ एम ये लाइन है ना, ये क्या परपेंडिकुलर किस पे है? ए बी पे। कहने का मतलब क्या प्रूफ करना पड़ेगा मेरे को सर? एंगल ओ एम बी बराबर एंगल ओ एम ए कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ये अगर हम प्रूफ कर दिए तो ओ एम क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी का। वो हम प्रूफ करते हैं इसको, है ना, प्रूफ। तो हम लेते हैं एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम क्या करते हैं, ओ ए को मिला देते हैं और फिर ओ बी को क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं हम लोग, ना। छोटा सा कंस्ट्रक्शन, ओ ए ज्वाइन ओ ए एंड ज्वाइन ओ बी। अब इन ट्राइंगल जो हम प्रूफ देख रहे हैं, इन ट्राइंगल कौन सा? ए एम ओ एंड ट्राइंगल बी एम ओ। इस ट्रायंगल के बारे में बात करें, एक ट्रायंगल ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल के बारे में बात करें, ये दोनों को कॉन्वेंट प्रूफ करने जा रहे हैं हम। कॉन्वेंट से क्या फ़ायदा होगा कि ये एंगल और ये वाला एंगल क्या दोनों बराबर हो जाएगा। दोनों जब इक्वल हो जाएंगे, है ना, और जानते हैं ये दोनों एंगल मिले कितना? 180 डिग्री। और कितना? तो ये 90 हो, ये 90 हो जाएगा। ये हम प्रूफ कर लेंगे, है ना। अभी वही करने वाले हैं हम लोग। तो इन ट्रायंगल ओ ए एम ओ एंड ट्रायंगल बी एम ओ, हम क्या पता है हमें सर? इसमें हमें पता है कि ओ ए बराबर क्या हो जाएगा? ओ बी। ये कैसे हो गया? ये तो सेम रेडियस है ना, ये क्या है? सेम रेडियस। एक सर्कल का जब रेडियस होता है, सारे रेडियस क्या होते हैं? इक्वल होते हैं एक सर्कल का। वो ये इक्वल टू ओ बी हो गया। फिर क्या हमारे पास है? ओ एम बराबर क्या हो जाएगा? ओ एम। कैसे सर? ये दोनों ट्रायंगल में क्या है? कॉमन पार्ट है। दोनों ट्रायंगल का क्या है? कॉमन पार्ट है। जब कॉमन पार्ट होगा, ये जो लाइन है ये कॉमन है, इस ट्रायंगल के लिए भी है और इस ट्रायंगल के लिए, तो दोनों ट्रायंगल के इक्वल ही होगा। ओ एम बराबर ओ एम, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? ए एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी एम। ये कैसे हो जाएगा? ये सर गिवन में
ये हमें क्वेश्चन में बोल रहा था कि एम क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये ट्राइंगल ए एम ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू इसका बी ट्राइंगल बी एम ओ। कैसे कौन सा रूल है, बाय साइड 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 रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस है ना, बाय साइड 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 रूल हो जाएगा। तो हम अगर ये ट्राइंगल क्या हुआ, इक्वल हो गया, तो जब ट्राइंगल क्या कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद क्या होता है, इसके जितने सारे एंगल है सब क्या बराबर हो जाते हैं, या जितने सारे साइड है सब क्या बराबर हो जाते हैं दोनों ट्राइंगल के। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ लगा रहे हैं हम लोग। तो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ए एम ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल बी एम ओ, ठीक है। ये दोनों इक्वल हो गए, कैसे, तो सी पी सी टी मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। नाउ दोनों ट्राइंगल तो इक्वल हो गए। और हम देखेंगे एंगल ए एम ओ को ऐड करेंगे क्या, किससे, एंगल बी एम ओ, तो क्या मिलेगा वो 180 डिग्री। कैसे सर, क्यों, क्योंकि ये है ना, ये एंगल और ये एंगल एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। स्ट्रेट लाइन के कितने होता है, लीनियर पेयर से दोनों को ऐड कितना होता है, 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री। तो एंगल ए एम ओ प्लस एंगल बी एम ओ कैसे होगा, इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें बोलते हैं लीनियर पेयर। तो यहाँ पे दोनों एंगल बराबर भी है, तो लिख सकते हैं एंगल ए एम ओ, एंगल बी एम को लिख सकते हैं हम लोग एंगल ए एम ओ, है ना, क्योंकि दोनों इक्वल है 180 डिग्री। तो क्या बन गया ये, टू एंगल ए एम ओ इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। तो एंगल ए एम ओ कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री प्रूफ हो गया, इसका मतलब देयरफॉर क्या हो जाएगा, तो है ना, ओ एम क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर किसको हो जाएगा, ए बी पे। ये प्रूफ हो गया, है ना, प्रूफ्ड। तो इस तरह से हम थ्योरम को प्रूफ किए हैं, है ना। इसका उल्टा, थ्योरम का उल्टा मतलब क्या बोले, उल्टा कहने मतलब अगर ये 90 डिग्री दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री होती है, क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा। ये लाइन खींच रहे किस पे, एक कोड पे लाइन खींचा जा रहा है किस पे, 90 डिग्री पे खींचाती है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कोड बाइसेक्ट हो जाएंगे। कोड क्या हो जाएगा, ए बी कोश क्या होगा, बाइसेक्ट हो जाएगा, मतलब ये और ये दोनों बराबर हो जाएगा। ये अभी थ्योरम हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में, थ्योरम 5 नंबर, ठीक है। अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3। 5.3 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कैन यू एक्सप्लेन वाई द कन्वर्स ऑफ थ्योरम 4। थ्योरम जो 4 पढ़े ना अभी, उसका कन्वर्स सही है। क्यों, ये थ्योरम 4 को कन्वर्स को प्रूफ करने के लिए बोल रहा है ना। ये थ्योरम जो हम पढ़े अभी 4, इसका कन्वर्स मतलब उल्टा प्रूफ है, सही है ना, उसको प्रूफ करने बोल रहा है। वाई डज, इसका मतलब ये हुआ कि वाई डज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द कोड। कहने मतलब क्या हुआ कि एक सर्कल है हमारे पास, सर्कल से हम क्या करते हैं, एक कोड पे क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर खींचते हैं। तो ये परपेंडिकुलर खींचेंगे ना, तो ये क्या करेगा, इस कोड को ए बी कोड को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट मतलब ये और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, मतलब ये जो पॉइंट यहाँ से हो रहा है ना, ये क्या है, ये मिड पॉइंट बन रहा है। ये जहाँ पे ये खींचा जा रहा है 90 डिग्री, ये क्या होगा, एक मिड पॉइंट होगा। ये प्रूफ करना है हमें। तो चलिए प्रूफ करते हैं, हम लोग इसे सॉल्यूशन करते हैं। क्या है हमारे पास, एक सर्कल है, उसका सेंटर ओ को मान लेते हैं, एक कोड लेते हैं हम लोग, कोड ए बी मान लेते हैं इसको, कोड को। अब इस सेंटर से हम क्या कर रहे हैं, इस पर एक परपेंडिकुलर खींच रहे हैं, परपेंडिकुलर खींच रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, मान लेते हैं परपेंडिकुलर क्या यहाँ पे गया, एम पे गया, ये नाम देते एम। तो ए एम बराबर एम बी प्रूफ करना है, मतलब ओ एम है ना परपेंडिकुलर ए बी, तो जो एम है ना बाइसेक्ट कर रहा है किसको, ए बी को, मतलब ओ एम जो है ना लाइन, वो क्या बाइसेक्ट कर रहा है किसको, ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है। ये प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं प्रूफ इसका। तो इसमें गिवन क्या पता है हमें, गिवन पता है हमें, सिर्फ ये पता है कि ओ एम है ना, वो क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे, इतना ही पता है। परपेंडिकुलर कहने का मतलब क्या हुआ, एंगल ओ एम ए बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ओ एम बी, कितना, ये 90 डिग्री पता है, ये गिवन में पता है। बस हमें टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है कि एम है ना, मिड पॉइंट मतलब ए एम है ना, इक्वल टू किसके हो जाएगा, बी एम के, मतलब बाइसेक्ट कर रहा है, यही प्रूफ करना है। अब हम प्रूफ देखते हैं। जब हम प्रूफ देखेंगे ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम ओ ए को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन कर दिया।
ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं हम लोग, ओ ए और ओ बी को क्या करते हैं, ज्वाइन कर लिए, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को क्या करने वाले हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने वाले। कॉन्ग्रुएंट से क्या फ़ायदा होगा, ये जो लेंथ है ना ए एम बराबर क्या होगा, बी एम हो जाएगा। तो देन यही तो प्रूफ करना है हमें, तो यही काम करने वाले हैं हमें भी। तो क्या, इन ट्राइंगल ओ ए एम एंड ट्राइंगल ओ बी एम, ये क्या हो जाएगा, ओ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी, ये कैसे, सेम रेडियाई से ये दोनों क्या होंगे, इक्वल हो गए। फिर क्या होगा, ओ एम बराबर कर सकते हैं ओ एम, ये भी क्या है, कॉमन है, ये भी क्या है, कॉमन पार्ट है। और साथ में एंगल दिया हुआ ना, एंगल ओ एम ए बराबर कितना, एंगल ओ एम बी, ये बराबर हो जाए, और ये दिया हुआ 90 डिग्री, ये गिवन में पता है, ये कहाँ से पता है, ये सर गिवन में पता है। तो देयरफॉर ट्रायंगल जो हो जाएगा ना, ट्रायंगल ओ ए एम क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल ओ बी एम के कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, ए एम बराबर लिख सकते हैं क्या, बी एम, है ना। ये और ये ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट, ए एम बराबर क्या हो जाएगा, बी एम, कैसे, बाय कैसे, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये CPCT से प्रूफ्ड, ये प्रूफ हो गया। तो यही सबसे पहला क्वेश्चन यही बोल रहा था कि 4 का इन्वर्स को, मतलब 4 का क्या है, कन्वर्स का थ्योरम प्रूफ करने के लिए, डन, ये हो गया डन। सेकेंड नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC इज इंस्क्राइब इन अ सर्कल विथ AB बराबर क्या है, AC, सो डैट द अल्टीट्यूड फ्रॉम द A to BC पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल। क्वेश्चन क्या बोला है, एक ट्रायंगल है जो सर्कल के अंदर है, और वो कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या है, ABC, इसमें क्या है, AB इक्वल टू क्या दिया हुआ है, AC। अब हम क्या करते हैं, A से एक अल्टीट्यूड खींचते हैं किस पे, BC पे। जब A से अल्टीट्यूड खींचते हैं BC पे, तो ये बताना है कि जो अल्टीट्यूड है ना वो सेंटर O से पास कर रहा है, ये प्रूफ करना है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा क्या करना है, तो हम प्रूफ करते हैं इसको। एक सर्कल है और इसमें एक ट्रायंगल क्या, ABC, और ABC कैसा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। एक अल्टीट्यूड खींच रहे हैं हम लोग AD, और AD क्या है, इस पर 90 डिग्री अल्टीट्यूड है ना, AD BC पे क्या है, 90 डिग्री अल्टीट्यूड होता ही है। इसमें क्या दिया हुआ है, AB इक्वल टू क्या दिया हुआ है, AC। हमें प्रूफ करना है कि AD है ना, सो पास कर रहा है कहाँ से पास कर रहा है, सेंटर से पास कर रहा है। तो सबसे पहले इसमें प्रूफ करते हैं, गिवन में क्या पता है कि ट्रायंगल ABC है ना, इज इंस्क्राइब्ड मतलब अंदर में, इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, कहाँ पे इंस्क्राइब है, सर्कल में। तो और कैसा सेल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब क्या होगा, AB बराबर क्या हो जाएगा, AC, ओके। और बेस कितना है इसमें, BC है। हम इसमें लेट कर लेते हैं, गिवन में ही बोल देते हैं, है ना, लेट AD बी द एल्टीट्यूड सपोज कर लेते हैं, फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम A to BC, बेस में क्या एल्टीट्यूड बना हुआ है, देन का एल्टीट्यूड है, देन क्या लिख सकते हैं हम लोग, AD है, सो परपेंडिकुलर किस पे है, BC पे। क्लियर है, ये गिवन का ही पार्ट है ना। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है, जो AD है ना वो कहाँ पास कर रहा है, जो AD है ना कहाँ गया, जो AD है, सो डैट द अल्टीट्यूड फ्रॉम A to BC पासेस थ्रू द सेंटर से पास करना है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि AD passes through सेंटर मान लेते हैं, सेंटर इसका O है, तो O सेंटर O से, सेंटर क्या मान लेते हैं, O से, सपोज AD कहाँ पास करेगा, O से पास करेगा, ये प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं इसको। प्रूफ में इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल
सी डी, है ना। ए ये वाला ट्रायंगल के बारे में बात करें, ये वाला ट्रायंगल, ए ट्रायंगल, ए बी डी और ए सी डी, ये ट्रायंगल को। इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, ये दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। इससे क्या फ़ायदा होगा कि सर ये और ये हो जाए इक्वल, मतलब डी क्या होगा, मिड पॉइंट, और ये परपेंडिकुलर है इस पर। तो थ्योरम क्या बोलता है, फॉर्मूला, कि अगर परपेंडिकुलर है, मिड पॉइंट होता है, तो ये कहाँ से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा। ये थ्योरम का उल्टा होता है ना। तो वही चीज़ हम करने वाले हैं अभी। तो हमें क्या मिला यहाँ से, ए बी बराबर क्या है, ए सी। ये तो पहले से पता है गिवन में, क्लियर है। ए बी बराबर क्या मिल जाएगा, ए सी। कैसे, ए बी इक्वल ए बी है, सो ए सी के बराबर है ना, ये वाला और ये वाला बराबर है। कैसे, ये गिवन में पहले से पता है। दूसरा क्या, ए डी इक्वल टू ए डी लिख सकते हैं, दोनों कॉमन पॉइंट, ये फिगर में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। ए डी है यहाँ पे, इस ट्रायंगल में भी, इस ट्रायंगल में, तो क्या हुआ, कॉमन हो गया, डन। थर्ड क्या है, एंगल ए बी डी, सॉरी ए डी बी और एंगल क्या होगा, ए डी सी, ये कितना होगा, 90 डिग्री। क्योंकि ये गिवन में ही पता है कि अल्टीट्यूड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ना। तो ये 90 डिग्री, ये भी क्या है, 90 डिग्री। तो देयरफॉर कह सकते हैं हम लोग, जो ट्रायंगल लिए थे ना, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाएगा, ट्रायंगल ए सी डी का, है ना। तो ये और ये ट्रायंगल क्या, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होने से क्या फ़ायदा हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि जो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी बराबर क्या हो गया, सी डी। ये कैसे, सी पी सी टी, है ना। और ये कैसे प्रूफ होता है, कौन सा रूल से, तो एक 90 डिग्री मिला, एक हाइपोटेनस मिला, एक साइड मिला, तो RHS रूल से। ओके, ये समझ में आ रहा होगा। तो बी डी बराबर कितना होगा, सी डी, ये दोनों क्या होंगे, बी डी और ये क्या होंगे, दोनों सी डी बराबर हो गया। अब ये दोनों बराबर हो गए, 90 डिग्री, ये कहाँ से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा, बस इसी को लिखना है हमें। सिंस ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, सिंस क्या है, ए डी से परपेंडिकुलर बी सी में, एंड ऑल्सो, अभी हम क्या देखें कि बाइसेक्ट कर रहा है, ऑल्सो बाइसेक्ट बी सी, जो ए डी है ना, सिर्फ किसको बाइसेक्ट कर रहा है, बी सी को। तो ये जो है ना पार्ट, ये जो ए डी लाइन है, ये वाला पार्ट ए डी, वो बी डी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट भी कर रहा है और परपेंडिकुलर भी है, ठीक है, बी सी। तो क्या लिख सकते हैं, दैट इज, हम लिख सकते हैं ऐसा, जो ए डी है ना, ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कोड बी सी। बी सी का क्या है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो ए डी है, सो डन। देयरफॉर ए डी पासेस थ्रू, पासेस कहाँ से करेगा, पासेस थ्रू सेंटर ओ ऑफ द सर्कल का सेंटर ओ से पास करेगा, डन। तो इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डैट इज द एल्टीट्यूड फ्रॉम ए टू बी सी passes through the center of the circle। समझ में आ रहा हुआ है ना, ये प्रूफ हो, यही प्रूफ करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 क्या है, बता, 2 पैरेलल कोड्स ऑफ अ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल। मतलब एक सर्कल है हमारे पास और 2 पैरेलल है, 2 पैरेलल क्या हैं, कोड्स हैं। अब एक कोड का कितना है, 6 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है, और अपोजिट साइड में ये हो गया। इफ़ द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे, इसका मिड पॉइंट सपोज ये है, ऐसे मिड पॉइंट ये, इसका यहाँ से यहाँ डिस्टेंस फाइंड करना है कि ये कितना दूरी पे होगा। यहाँ ये और डिस्टेंस ये दोनों डिस्टेंस निकाल ले सेंटर से और इसको ऐड कर दे, काम हो जाएगा। तो वही काम करने वाले हैं अभी हम। इस क्वेश्चन का हम फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं ना। सेंटर ओ है यहाँ पे सपोज सर्कल का, और एक ये कोड है, मान लेते कौन सा कोड है, ए बी,
और एक कोड है यहाँ पे इस तरह से सी डी सपोज। अब क्या बोल रहा है कि ए डी कितना है, एक 6 सेंटीमीटर का, एक 8 सेंटीमीटर का है। सपोज ये जो कोड है ए बी है ना, ये कितना है 6 सेंटीमीटर का है, और जो सी डी है ना कितना है 8 सेंटीमीटर का है। ये फिगर बना लिया यहाँ से। बोल रहा है रेडियस कितना है इसका, रेडियस को सपोज हम कर लेते हैं कितना, ये 5 सेंटीमीटर रेडियस है यहाँ पे, इसको भी मिला देते हैं इस तरह से, है ना। ये कहाँ जाएगा, इस तरह यहाँ से। ये भी कितना है 5, रेडियस तो हमेशा सेम होगा। हमें क्या फाइंड करना, हमें इस यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये मतलब ये मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, ये भी क्या है इसी तरह से यहाँ पे, ये मान लेते हैं पी पॉइंट है, ये क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं क्यू पॉइंट, ठीक है। ये चीज़ है ना, ये चीज़ बताना है हमको कि ये ओ पी और ओ क्यू का डिस्टेंस, मतलब पी क्यू का डिस्टेंस निकालना है मेरे को। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है पी क्यू का डिस्टेंस, ये कितना होगा इस क्वेश्चन में। तो कोई बात नहीं, बनाना की कोशिश करते हैं, सिंपल से देखते हैं, है ना। ये यहाँ से हम जानते हैं कि अगर इस पर हम क्या करते हैं मिड पॉइंट पे खींचते हैं, ये परपेंडिकुलर होता है। ये थ्योरम हम पढ़ चुके हैं कि मिड सेंटर से अगर हम मिड पॉइंट पे कोई ले जाते थे तो कितना हुआ 90 परपेंडिकुलर होता है, इसलिए हम यहाँ परपेंडिकुलर साइन दिए हैं। परपेंडिकुलर है और ये क्या था बैकसाइड भी करता है इसको, है ना। ये खुद बोला था क्वेश्चन में कि क्या कर रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ द कोड्स। यहाँ से कोड का मिड पॉइंट पे कितना डिस्टेंस, वही है। तो ये मिड पॉइंट है ना, पी और क्यू मिड पॉइंट है, पी किसके लिए है सी डी के लिए, और क्यू किसके लिए ए बी के लिए है। तो ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट पे कोई भी लाइन खींचते हो क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, ये थ्योरम बोलता है। अब इसको हम यूज़ करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो ये डिस्टेंस निकालना है ओ पी और ओ क्यू निकल जाएगा, काम बन जाएगा। अब देखते हैं यार, ये क्या है मिड पॉइंट है, मतलब ये 8 यहाँ से 8 है, ये कितना होगा 4 सेंटीमीटर होगा, ये यहाँ 6 है, ये कितना होगा 3 सेंटीमीटर होगा, है ना। अब इस ट्रायंगल में हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ये 5 है, ये 3 है, बाय पाइथागोरस कितना होगा, ये 4 हो जाएगा। ये भी इस ट्रायंगल में ये 4 है, ये 5 है, कितना हो जाएगा ये 3 सेंटीमीटर होगा बाय पाइथागोरस। अब इसी चीज़ को हम फाइंड करते हैं। तो सी डी कितना दिया हुआ था इसमें 8 सेंटीमीटर, और ए बी कितना दिया हुआ था, हम लेट कर लिया 6 सेंटीमीटर हुआ, 2 कोड, ठीक है। तो यहाँ पे जो पी सी हो जाएगा ना वो कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और ए जो क्यू हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। कैसे हो जाएगा ये, क्योंकि पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट, ये क्या है मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट, ओके। ना हमें क्या फाइंड करना है, ओ क्यू का डिस्टेंस फाइंड करना था ना। इन ट्राइंगल ओ सी पी हम क्या ले सकते हैं, ओ सी का स्क्वायर बराबर क्या ले सकते हैं सी पी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। ये कैसे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना। ये कैसे लिखें, बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा ना बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ओ सी पता है कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर हो गया। सी पी पता है कितना, सी पी कितना है 4 सेंटीमीटर, है ना। या पी सी बोलो या सी पी बोलो, है ना, वही सेम हो गया। और ओ पी तो हमें निकालना है, निकालेंगे। तो ओ पी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर 25, ये माइनस कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 60, मतलब ये जो प्लस साइन है ना, ये वाला प्लस वाला है, तो जैसे क्या होगा माइनस में, तो ओ पी बचेगा, तो ओ पी बचेगा कितना होगा 5 का स्क्वायर 25, 4 माइनस क्या है 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना है 16, ये वाला पार्ट बच गया, ठीक है। तो हम ओ पी का स्क्वायर कितना निकाल के आए, 25 में से 16 गया कितना 9, ओ पी कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, डन। तो ओ पी 3 सेंटीमीटर आ गया। अब नेक्स्ट निकालते हैं, ओ पी तो हमें फाइंड हो गया, ओ पी हम निकाल लिए। अब हमें क्या निकालना, ओ क्यू निकालना है। ओ क्यू ये निकालना है तो काम बन जाएगा, ओ क्यू निकालते हैं सपोज। तो इन ट्राइंगल कौन सा नीचे ट्राइंगल है ओ ए क्यू में, ठीक है। इसमें भी क्या है ओ ए का स्क्वायर, हाइपोटेनस जो है ओ ए का स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा ए ओ क्यू का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ए क्यू का स्क्वायर, है ना, ए क्यू का स्क्वायर ये लिख सकते हैं। ओ ए कितना दिया हुआ सर 5 रेडियस है, 5 का स्क्वायर दिया हुआ। ओ क्यू तो हमें फाइंड करना छोड़ दिए। ए क्यू कितना है टोटल, ए क्यू कितना होगा टोटल 6 है, तो आधा कितना होगा 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर। तो ओ क्यू कितना आ जाएगा, ये
ये 5 का स्क्वायर 25, ये प्लस में इधर जाकर माइनस में क्या 9, ये प्लस में था ना, इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो -9 हो गया। तो ओ क्यू कितना निकल गया 16। तो ओ क्यू यहाँ से निकल सकता है 16 का स्क्वायर रूट में क्या 4 सेंटीमीटर। हैंस तो डिस्टेंस बिटवीन है ना मिड पॉइंट में क्या हुआ पी क्यू है, तो पी क्यू कितना हो जाएगा ओ क्यू प्लस क्या हो जाएगा ओ पी। ओ क्यू कितना है 4 और ये कितना 3, तो कितना सा गया 7 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। क्लियर होगा, अच्छे तरीके से समझ में आएगा आई थिंक। थैंक यू।